हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की मूवी कुछ अलग हटकर है। जिस टॉपिक पर लोग बात करने से भी बचते हैं, उस टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से दिखाया है इस कोरियन मूवी में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में फीमेल लीड जीवो को दिखाया जाता है, जो सोचती है रिलेशनशिप में बराबरी होना काफ़ी मुश्किल है। कोई ना कोई रिलेशनशिप में किसी न किसी को डोमिनेट करने की कोशिश करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ मेल लीड जीहू को दिखाया जाता है, जो ऑफिस में एंट्री ले रहा होता है। दोनों के नाम काफ़ी सिमिलर हैं, तो हम फीमेल लीड को जंग और मेल लीड को जीहू कहकर बुलाएंगे। और दोनों की मुलाकात होती है ऑफिस में, जहां हेड जीहू को अपने साथ आने को बोलते हैं। जीहू और जंग दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। डिपार्टमेंट का हेड जीहू को सारे एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस कराता है कि आज से जीहू पीआर टीम का असिस्टेंट मैनेजर होगा। एम्प्लॉयज़ बोलते हैं दोनों का नाम काफ़ी सिमिलर है, कन्फ्यूज़न हो सकता है। पर हेड बोलता है कन्फ्यूज़न कैसा, जीहू तुम्हारा सीनियर है। और हेड बोलता है कंपनी के प्रमोशन के लिए उन्होंने यूट्यूबर को हायर करने का सोचा है। पर जंग इस पर ऑब्जेक्शन उठाती है, क्योंकि उस यूट्यूबर ने कंट्रोवर्शियल कमेंट किया है जिससे कंपनी की इमेज को नुकसान पहुंच सकता है। पर हेड उसे काफ़ी उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं। ये सब बातें सुन जीहू हेड को जंग की बात अच्छे से समझाता है। हेड तो जीहू से काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और जंग को बोलते हैं, क्या तुम इसी बात को अच्छे से नहीं समझा सकती थी? अपने बॉयफ्रेंड के आगे तो बड़ा क्यूट सा फेस बनाकर बातें करती हो, और ऑफिस में ऐसे मुंह बनाकर। और कहते हैं कि सारी लड़कियां एक जैसी ही होती है। जीहू यहाँ पर भी बात संभाल लेता है और बोलता है कि पीआर टीम में काफ़ी पेशेंस है, नहीं तो जैसे आपने बात करी है, आप पर सेक्सुअल हरासमेंट के चार्ज लग जाते। हेड थोड़ा घबराकर बोलता है, मैं तो बस तुम्हें चेक कर रहा था। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि आज से तुम्हें और जंग को साथ में काम करना होगा। जंग को तो हेड की बातों से काफ़ी गुस्सा आ जाता है। फिर कैफेटेरिया में सारी फीमेल एम्प्लॉयज़ जीहू से फ्लर्टिंग कर रही होती है। जंग की फ्रेंड बोलती है, देखो सारी लड़कियां कैसे इसके आसपास घूम रही है, क्या तुम्हें ये लड़का इंटरेस्टिंग नहीं लगा? जंग बोलती है उसे भी ये लड़का काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। उसकी दोस्त बोलती है, सच में? इतने में जीहू उसके पास आ जाता है। जंग की फ्रेंड बोलती है, आ गए मिस्टर पॉपुलर। जीहू बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे साथ पहले काम कर चुकी है बस। फिर जीहू जंग को थैंक यू बोलता है उस यूट्यूबर से कंपनी को बचाने के लिए, और उसके काम की तारीफ करता है। साथ ही रात में कंपनी डिनर में मिलने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। वही जंग की फ्रेंड जंग को बोलती है, अगर तुम्हें ये लड़का इतना इंटरेस्टिंग लगा तो तुम इसे भाव क्यों नहीं दे रही थी? इस पर जंग बोलती है, क्योंकि उसे इस बात को आगे तक नहीं लेके जाना। वहीं घर पर मॉम भी जंग को बॉयफ्रेंड बनाने के टिप्स दे रही होती है कि अगर तुम्हें वह लड़का पसंद है तो कभी भी तुम उसे प्रपोज मत करना, बल्कि उसको प्रपोज करने देना। जंग बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो मुझे अच्छा लगता है। और बोलती है ज़माना बदल गया है, अब लड़कियां भी लड़कों को डेट के लिए पूछ सकती हैं। उसकी मॉम बोलती है कि लड़कों को लड़कियों का खुद अप्रोच करना पसंद नहीं होता, तो तुम जल्दबाजी मत करना। नेक्स्ट सीन में जीहू गार्ड से अपने पार्सल के बारे में पूछता है। गार्ड बोलता है, यहाँ कोई पार्सल नहीं आया, पर हाँ एक पार्सल आया था, वो मैंने जंग को दे दिया। बेचारा जीहू तो फुल स्पीड में भागता है। उधर जंग उस पार्सल को ओपन करने जा रही होती है, जिसमें एक कॉलर होता है। जीहू तो जंग को पार्सल ओपन करता देख परेशान हो जाता है और जोर से भागते हुए कॉलर जंग के हाथ से ले लेता है और बोलता है, ये कॉलर मेरे डॉग का है। जंग बोलती है, उसे लगा वो पार्सल उसका है। जीहू बोलता है, वो हम दोनों का नाम काफ़ी सिमिलर है ना, इसीलिए। जंग बोलती है, ये कॉलर कुछ बड़ा नहीं है। जीहू बोलता है, मेरा डॉग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसीलिए। फिर जल्दबाजी में कॉलर का बम ज़मीन पर गिर जाता है, जिससे अडल्ट स्टफ का पैम्पलेट जंग को दिख जाता है। जीहू तो बात घुमाने की कोशिश करता है, पर जंग तो सब समझ जाती है, जिससे जीहू एम्बेरस फील करने लगता है और जंग से ऑफिस में नज़रें भी नहीं मिला पाता। फिर एक दिन रात में जीहू अपने ऑनलाइन फ्रेंड से इस बारे में बात करता है और कहता है कि जंग अच्छी लड़की है, उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, शायद अब उसे उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। पर मैसेज आता है, तुम डर कर ही रहो, पहले भी एक लड़के के साथ ऐसा हो चुका है, जिसकी वजह से उसे ऑफिस से रिज़ाइन करना पड़ा। पर साथ ही कुछ लोग उसे पॉजिटिव कमेंट भी करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें जंग से बात करनी चाहिए, जिससे जीहू का वो काफ़ी ठीक हो जाता है। उधर रात में जंग को रनिंग करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसी तरह की शॉप के आगे आकर रुकती है और क्यूरियस होकर अदर स्टफ को देखने लगती है। तभी उसे जीहू धीरे धीरे अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है और उसके काफ़ी करीब आ जाता है। पीछे से जंग की मॉम आ जाती है
और बोलती है बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर जाकर खरीद लो। पर जंग तो वहाँ से एम्बेरस होकर भाग जाती है। उधर ऑफिस में अभी भी जीहू काफ़ी एम्बेरस फील करता है, इसलिए वो जंग को सॉरी का मैसेज करने की कोशिश करता है। पर इतने में जंग वहाँ पर आ जाती है, जिससे वो घबराकर मास्क पहन लेता है और सामान से टकराकर अपने सर पर चोट लगा लेता है। फिर जंग जीहू को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर जीहू उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसने उसका सीक्रेट किसी को भी नहीं बताया। साथ ही सॉरी भी बोलता है उसका वीकेंड खराब करने के लिए। जंग बोलती है कोई बात नहीं, आपकी लाइफ है, और बोलती है कि उसे भी इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है। जिसे सुनते ही जीहू तो काफ़ी खुश हो जाता है और बोलता है थैंक यू ये सब बताने के लिए, क्योंकि उसे काफ़ी समय से नींद नहीं आ रही थी। अगर तुम चाहो तो हम दोनों पार्टनर बन सकते हैं और तुम मुझ पर हुक्म भी चला सकती हो। पर जंग बोलती है तुमने मुझे गलत समझ लिया, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। बेचारा जीहू तो फिर से एम्बेरस्ड हो जाता है। जंग बोलती है मतलब वो कॉलर तुमने अपने डॉग के लिए नहीं बल्कि अपने लिए मंगवाया था। बेचारा जीहू तो बोलता ही रह जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जंग घर जाकर इसी टॉपिक पर सर्च करती है और फिर अपनी फ्रेंड से घुमा फिरा कर इस टॉपिक पर बात करती है। उसकी फ्रेंड बोलती है अगर वो तुम्हें पसंद है तो तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे कंपनी के इवेंट में जीहू जंग की हेल्प करने की कोशिश करता है, पर जंग इसके लिए मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में कंपनी का डिनर दिखाया जाता है, जहाँ जंग की फ्रेंड उसे जीहू के साथ डिनर करने को बोलती है। जंग को तो अपने हेड पर काफ़ी गुस्सा आ रखा होता है, इसीलिए वो उसे घटिया इंसान बोल रही होती है। पर जीहू को लगता है कि वो उसे घटिया इंसान बोल रही है, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और डिनर के बाद पार्किंग लॉट में रो रहा होता है। जंग रोने की आवाज़ सुनकर जीहू के पास जाती है और उससे रोने का रीज़न पूछती है। जीहू बोलता है कि तुम मुझे काफ़ी पसंद हो, पर तुम मुझे घटिया इंसान समझती हो और मैं इतनी जल्दी ट्रांसफ़र भी नहीं ले सकता। और बोलते हैं मेरे इंटरेस्ट की वजह से मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझसे ब्रेकअप कर लिया था। पर जंग मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करती है और बोलती है कि मैं आपको इसलिए इग्नोर नहीं कर रही थी कि मैं आपको पसंद नहीं करती, बल्कि इसने किया क्योंकि आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो। जीहू बोलता है इसका मतलब तुम मुझसे नफरत नहीं करती। जंग बोलती है नहीं, क्योंकि अच्छाई और बुराई तो हर इंसान में होती है। जीहू क्यूट फेस बनाकर बोलता है तो क्या तुम मेरी मास्टर बनना पसंद करोगी। जंग थोड़ी हैरान होती है। जीहू बोलता है मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनने को नहीं बोल रहा, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम मेरी मास्टर बनो। लेकिन जंग इसके लिए मना कर देती है और फिर जीहू वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में जंग जीहू को लड़के से बात करते हुए देख रही होती है। उसे देखकर लग रहा होता है वो काफ़ी जेलस है। तो जंग की फ्रेंड बोलती है उसे ऐसे मत देखो, अभी भी टाइम है, उससे बात कर लो। फिर जंग जीहू को मैसेज कर कर कंपनी के लॉन्च में आने को कहती है। फिर जीहू लॉन्च में जाता है और पूछता है कि ऐसी क्या बात थी जो तुम्हें अकेले में करनी थी। जब उसे मास्क पहनने को देती है और बोलती है कि उसे नहीं पता कि मास्टर कैसे बनते हैं, जिस पर जीहू बोलता है अगर तुम्हें नहीं करना तो कोई बात नहीं, जल्दबाजी मत करो। जंग बोलती है अगर तुम्हें नहीं करना तो मैं चली जाती हूँ। फिर जीहू मास्क पहन लेता है। फिर जंग उसे चेयर पर बिठाती है, उससे पूछती है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना अपना मास्टर बनने के लिए। जीहू बोलता है क्योंकि तुम सबसे अलग हो, तुमने कभी मुझे जज नहीं किया और सब कुछ जानते हुए भी मेरे बारे में किसी को नहीं बताया। जंग बोलती है कि उसे इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर वो फास्ट लर्नर है और बोलती है आगे से तुम मुझे इग्नोर मत करना। जीवो तो काफ़ी खुश हो जाता है। फिर रात में जंग ऑफिस से बाहर आती है तो वहाँ बारिश हो रही होती है और जीवो भी उसका वहाँ वेट कर रहा होता है। जंग पूछती है क्यूट पप्पी की तरह किसका वेट कर रहे हो। जीवो बोलता है तुम्हारा। जंग बोलती है अब रोमांटिक वे में एक ही छाते के नीचे चलने को तो नहीं कहोगे। जीवो बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं बस वो ही करूँगा जो मेरी मास्टर मुझे करने को कहेगी। फिर जंग उसे अपने पीछे पीछे चलने को कहती है और घर जाकर इसके बारे में इंटरनेट पर काफ़ी सारी सर्च करती है और उसे पता चलता है DS यानी डोमिनेट और सबमिसिव रिलेशनशिप में एक ऑर्डर देता है तो दूसरा ऑर्डर मानता है और इसमें प्यार होना ज़रूरी नहीं है, पर अगर वो चाहे तो फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। और ये सब रिसर्च करते करते जंग को जीहू के क्लोज आने के सपने आने लगते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में जंग जीहू को एक एग्रीमेंट देती है जिसमें लिखा था नेक्स्ट 3 मंथ्स तक जंग उसकी मास्टर होगी जो उसे ऑर्डर देगी, पर ऑर्डर ना फॉलो करने पर जीहू को पनिशमेंट भी मिलेगी और वीक में एक बार रोल प्ले करना होगा, साथ ही रोमांस दोनों की कंसेंट से ही होगा। जीहू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुम्हें परेशानी हो। फिर जंग जीहू को एक चश्मा गिफ्ट करती है और बोलती है ये सिंबल होगा, जब भी तुम्हें मुझसे ऑर्डर चाहिए होगा
तो ये चश्मा पहन लेना और कोई भी खतरा लगने पर एक सेफ वर्ड होगा, डूंडू, जो कि उनकी कंपनी का ही कार्टून होता है। फिर दोनों गेम प्ले करने के लिए एक होटल में जाते हैं जहाँ जंग जीवो को कॉलर पहनाती है और डॉग के जैसा बिहेव करने को बोलती है और बोलती है अगर वो अच्छे से बिहेव करेगा तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। जीवू भी सिंसियरली जंग की बातें मानता है तो जंग उसे ट्रीट देती है। ट्रीट खिलाते टाइम जंग को काफ़ी अजीब फील होता है कि तभी साइड वाले रूम से कपल की आवाज़ आने लगती है, जिसे सुन जीवू डॉग की आवाज़ निकालने लगता है और जंग तो उसको रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता, जिससे दूसरे गेस्ट उनकी कंप्लेन कर देते हैं और उनका फर्स्ट प्ले खराब हो जाता है। जंग तो काफ़ी गुस्से में घर जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में जीवू काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होता है, बॉस तक को सुना देता है। फिर जीवू जंग से मिलने आता है तो जंग उसे सॉरी बोलती है कि वो प्ले के लिए अच्छे से रेडी नहीं थी, इसीलिए प्ले खराब हो गया। तो जीवू बोलता है नेक्स्ट प्लान वो बनाएगा। फिर दोनों डिनर पर जाते हैं जहाँ जीवू एडवांस में ही जंग का बर्थडे सेलिब्रेट करता है और उसे एक हील का पेयर गिफ्ट करता है और खुद जंग को पहनाता है। जंग बोलती है गिफ्ट की क्या ज़रूरत थी, उसने तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। जीवू बोलता है मेरे लिए तो तुम्हारा साथ होना ही काफ़ी है। फिर वो प्ले स्टार्ट करते हैं। जंग बोलती है क्या मैं तुम्हारे ऊपर अपना पैर रख सकती हूँ। जीवू मान जाता है। फिर जंग जीवू की बैक पर अपनी हील रखकर उसे डोमिनेट करती है, जिससे जीवू को काफ़ी मज़ा आता है, साथ में पेन भी होता है। फिर जीवू कार से जंग को ड्रॉप करते टाइम सोचता है वो अंदर से काफ़ी टूटा हुआ है पर अपनी ये वाली साइड वो किसी को दिखाना नहीं चाहता, इसीलिए उसे अपने आप को पेन देना पसंद है। जंग तो घर पर जीवू को डोमिनेट कर काफ़ी एक्साइटेड फील करती है और नेक्स्ट डे अपनी और जीवू की फ़ोटो देख काफ़ी खुश हो रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड आती है और बोलती है ये लड़का काफ़ी अच्छा है, तुम इसे डिनर पर लेकर आओ। पर जंग बोलती है वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइन अलग रखती है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन करता है और उसे काम सिखाने का जिम्मा हेड जंग को देते हैं। ऑफिस में जंग सारा टाइम और अटेंशन न्यू एम्प्लॉय को दे रही थी, जिससे जीवो को अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो तो काफ़ी जेलस हो जाता है। उसके साथ साथ दोनों हर हफ्ते न्यू गेम डिफरेंट तरीके से खेलते हैं, जिससे दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल और क्लोज भी आ जाते हैं। एक दिन जीवो फ्रस्ट्रेट होकर न्यू एम्प्लॉय से बोलता है अगर उसे कुछ पूछना है तो वो उससे भी पूछ सकता है, पर एम्प्लॉय बोलता है इसकी ज़रूरत नहीं है, जंग बहुत अच्छी है, वो उसकी हेल्प कर देती है। जीहू बोलता है अच्छी है मतलब, तो एम्प्लॉय बोलता है वो समझाती काफ़ी अच्छा है और गुस्से में तो काफ़ी सुंदर लगती है। जीहू तो काफ़ी चिढ़ जाता है पर अपने आप को कंट्रोल करता है। फिर रात में जीहू जंग को अपने ऑफिस में बुलाता है और बोलता है तुम मेरी मास्टर हो, उस एम्प्लॉय की नहीं। जंग बोलती है तुम जेलस हो, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि तुमने अपने मास्टर पर शक किया है। और जीहू की पैंट निकालकर उसे पूरे ऑफिस में घुमा घुमा कर पनिश करती है और दोनों इसमें इतने खो जाते हैं कि ऑफिस का सारा सामान इधर से उधर गिरा देते हैं, जिसकी आवाज़ सुन वॉचमैन आ जाता है। पर दोनों चुपचाप छुप जाते हैं और वॉचमैन की नज़रों से बचकर निकल जाते हैं और गेम खेलने के बाद काफ़ी खुश होते हैं। जंग तो घर जाकर सिर्फ जीवू के बारे में ही सोच रही होती है। नेक्स्ट डे दोनों काफ़ी खुश दिखते हैं, पर लंच के टाइम हेड उन्हें बताता है रात में किसी ने पूरा ऑफिस का सामान फैला दिया, पर जीवू तो इनोसेंट बिहेव करता है। फिर दोनों दोबारा गेम खेलते हैं, जिससे जीवू की बैक पर चोट आ जाती है। इतने में जीवू की एक्स का कॉल आता है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करता। जंग पूछती है क्या तुम्हारी एक्स से अभी भी तुम्हारी बात होती है। जीवू बोलता है नहीं, क्योंकि वो मुझसे हेट करती है, क्योंकि मैंने उसे अपना सीक्रेट बता दिया था। फिर जंग बोलती है तुम्हें क्या पेन में रहना अच्छा लगता है। जीहू बोलता है हाँ, क्योंकि ये पेन उसे याद दिलाता है कि वो अभी भी जिंदा है। पर जंग उसकी बात समझ नहीं पाती। फिर जॉगिंग के दौरान जंग अपनी फ्रेंड के फ्रेंड लेहान से मिलती है और अपनी फ्रेंड के बारे में पूछती है, पर वो बोलता है तुम्हारी फ्रेंड डेट पर गई है। तो जंग बोलती है तुम भी कभी उसे डेट के लिए पूछ लिया करो, क्योंकि जंग को पता था रेहान उसकी फ्रेंड को पसंद करता है। उधर जीहू को उसकी एक्स का कॉल आता है जो उसे लंच के लिए पूछती है, पर जीहू उसके लिए मना कर देता है। फिर जंग के साथ डेट पर जाता है, जहाँ जंग दोनों के हाथ में हथकड़ी पहना देती है। जंग की फ्रेंड भी उन दोनों को देख लेती है, क्योंकि वहाँ पर वो भी डेट पर आई थी। जीहू और जंग रोमांटिक वे में एक साथ घूम रहे होते हैं और रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं, जहाँ जंग जीहू को अपनी फीलिंग्स बताती है और रियल डेट के लिए पूछती है। जीहू कुछ बोल पाता, इतने में जंग का फ़ोन बजने लगता है, जिसे उठाने के चक्कर में उसकी हथकड़ी सबको दिख जाती है और दोनों थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं।
फिर रेस्टोरेंट से निकलने के बाद जीहू उसे डेट के लिए मना कर देता है। इतने में जंग को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो बातों बातों में अपना एड्रेस बता देती है। जंग तो उसकी बातों से समझ जाती है कि वो मुसीबत में है, तो जल्दीबाजी में वो होटल पहुंचते हैं। पर जंग की फ्रेंड ने तो उस लड़के को खुद ही सबक सिखा दिया होता है। फिर कार में उसकी फ्रेंड अपनी बेवकूफ़ी पर काफ़ी रोती है, पर जीहू को भी उन लड़कों पर काफ़ी गुस्सा आता है। जंग की फ्रेंड बोलती है, तुम वही हो ना जिसके बारे में जंग बात कर रही थी, और बोलती है, तुम तो काफ़ी क्यूट हो। जंग ने सही कहा था। जंग के लिए काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि जीहू ने तो अभी अभी उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया था और घर पर भी उन्हीं बातों को सोच सोच कर परेशान हो रही होती है। उधर जीहू अपने पास के बारे में सोच रहा होता है जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड उसे बुली करती थी। शायद इसी वजह से जीहू रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता था। फिर ऑफिस में दोनों एक दूसरे को ऑलमोस्ट इग्नोर कर रहे होते हैं। जंग अपनी दोस्त को बताती है कि उसे काफ़ी बुरा फील हो रहा है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि जीहू उसका रिलेशनशिप का ऑफर रिजेक्ट कर देगा। फिर फ्रेंड बोलती है, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर ऑफिस में जीहू के कलीग्स उसकी ग्लासेस की तारीफ करते हैं। जीहू बोलता है, ये नॉर्मल ग्लासेस नहीं है, ये उसके लिए गुड लक है। जंग भी सारी बातें सुन रही होती है। बाद में जीहू और जंग का आमना सामना होता है। वो दोनों एक दूसरे को बिना कुछ बोले ग्रीट करते हैं, तो उनके साथ चल रहे लोगों को काफ़ी अजीब लगता है। फिर ऑफिस में सबकी जाने के बाद जंग जीहू को हैव अ गुड वीकेंड बोलकर चली जाती है। पर जीहू को लगा था कि जंग उससे बात करेगी। बेचारा जीहू दुखी हो जाता है। पर उसे तभी जंग का मैसेज आता है कि वो फाइनल प्ले के लिए कुछ न्यू ट्राई करना चाहती है, जिसे देख जीहू काफ़ी खुश हो जाता है और दोनों फाइनल प्ले की तैयारियों में लग जाते हैं। जीहू तो खाना रेडी कर जंग का वेट कर रहा होता है कि तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड घर में आ जाती है। जीहू के मना करने के बावजूद भी उसके घर में एंटर हो जाती है और उसे नीचा दिखाने लग जाती है और बोलती है, तुम्हें अपनी लाइफ में अच्छा देखकर मुझे काफ़ी जेलस फील हो रहा है और तुम्हारे कारण मुझे हर लड़के से डर लगता है। जीहू बोलता है, तुमने भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। तुम्हारी ही वजह से मैं अपनी ही नज़रों में गिर चुका हूँ और इसकी वजह से मैं किसी भी लड़की को डेट नहीं कर पा रहा। उसकी एक्स तो खाने की प्लेट्स गिराने लगती है और जीहू को बोलकर जाती है, तुम्हें खुश रहने का कोई हक नहीं है और तुम कभी भी किसी से प्यार नहीं कर पाओगे। जीहू ये सब सुन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। जंग भी एक्स गर्लफ्रेंड को उसके घर से बाहर आते हुए देख लेती है और पूछती है, क्या तुम दोनों फिर से एक हो गए हो? जीहू बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर दोनों अपना फाइनल प्ले स्टार्ट करते हैं जहाँ जीहू जंग को किस करने लगता है, पर जंग बोलती है अब वो ये सब नहीं कर सकती और सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगती है। जीहू उसे रोककर सॉरी बोलता है और बोलता है, तुम मेरी लाइफ में सूरज बनकर आई, वो भी पहला और आखिरी। फिर दोनों काफ़ी दुखी होते हैं। जीहू तो घर पर जाकर रोने लगती है और नेक्स्ट डे ऑफिस भी नहीं आती। घर पर जंग की माँ उसे समझाती है कि तुम अपने दिल की बात सुनो, इतनी जल्दी तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। जीहू भी जंग की फ्रेंड से मिलने आता है और काफ़ी ड्रिंक कर लेता है और बोलता है कि उसने जंग को काफ़ी हर्ट किया है। जंग की फ्रेंड कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जंग ने जो भी किया अपनी मर्जी से किया, बल्कि वो तो तुम्हारी काफ़ी चिंता करती थी कि वो कहीं तुम्हें गेम के चक्कर में चोट तो नहीं पहुंचा रही। और जीहू से पूछती है, क्या तुम्हें जंग पसंद है? जीहू बोलता है, पहले मुझे अपने मास्टर के तौर पर पसंद थी, पर अब उससे कहीं ज़्यादा पसंद है। जंग की फ्रेंड बोलती है, फिर देर मत करो, अपने दिल की बात सुनो। उधर न्यू एम्प्लॉय जीहू और जंग का ऑफिस में प्ले का ऑडियो गलती से ऑफिस के ग्रुप में डाल देता है। दरअसल वो काम याद रखने के लिए रिकॉर्डर यूज़ करता था। नेक्स्ट डे ऑफिस में जंग को काफ़ी सुनाया जाता है। सारे एम्प्लॉयज़ इसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। जीहू जंग के घर पर भी जाता है, पर जंग उससे मिलती नहीं, जिस पर जीहू सोचता है अगर वो उससे नहीं मिला होता तो जंग को इतना ह्यूमिलेशन सहन नहीं करना पड़ता। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में दोनों पर एक्शन लिया जाता है। अब बेइज्जती करने के लिए उनको ऑडियो दोबारा से सुनाया जाता है। अब पूछा जाता है, ये किस तरह का इंटरेस्ट है तुम्हारा जिसमें तुम एक दूसरे को मारते हो? इस पर जंग बोलती है, उन दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है, बस जगह गलत थी, तो प्लीज़ पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिए। पर ऑफिस के एम्प्लॉयज़ तो जंग के कैरेक्टर पर ही उंगली उठाने लगते हैं। जंग तो दोनों को काफ़ी ज़्यादा डिफेंड कर रही होती है। फिर जीहू सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है और सबके सामने जंग को अपनी फीलिंग कन्फेस करता है और बोलता है, जंग एक अच्छी लड़की है, उसने जो किया मेरे कहने पर किया, पर आपने उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाकर लाइन क्रॉस की है। फिर जंग को बोलता है, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो,
जंग भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है आगे से ये गलती हम ऑफिस के बाहर ही करेंगे। फिर दोनों कंपनी को छोड़कर काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। उधर न्यू एम्प्लॉय जंग के कहने पर कंपनी में दूसरे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के भी सीक्रेट ऑडियो लीक कर देता है, जिसके चलते बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल दिया जाता है और जंग और जीवो को काम करने के लिए दूसरा मौका मिलता है। उधर जंग की फ्रेंड भी अपने फ्रेंड को डेट के लिए इनवाइट करती है और जीहू और जंग एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश होते हैं। उधर दिखाया जाता है न्यू एम्प्लॉय ही वो आदमी होता है जो लोगों को डीएस पर ऑनलाइन टिप्स देता है और ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर ड्रामा अच्छा लगा हो तो कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।